हेलो, नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पोएम की एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, उसके साथ ही हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी सोल्व कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज एक नई पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कि किस प्रकार से जंगली जानवरों को पहचाना जाए या उनसे बात करी जाए, किस तरीके से बताया जाए कि ये जंगली जानवर कौन सा है ना। इस पोएम के अंदर जो पॉइंट है वो हमें इस चीज़ के बारे में समझाता है कि आप जब कभी जंगल में घूमने जाते हो या आप जंगल में कहीं सैर पर जाते हो तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर अलग अलग जानवर होंगे। अब हम उनको पहचाने कैसे? तो एक नौसिखिया जो व्यक्ति होता है ना, जिसको किसी के बारे में नहीं पता है कि शेर कैसा दिखता है, बाघ कैसा दिखता है, तेंदुआ कैसा दिखता है, इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको उनकी क्वालिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को बताने के लिए पोइट हमें कुछ सुझाव दे रही है, हमें कुछ सजेस्ट करती है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई क्वालिटी दिखती है ना, तो ये जानवर वो है या फिर ये जानवर वो है। इस चीज़ को समझने के लिए इस पोएम के अंदर बहुत सारी जानवरों की तुलना करी गई है, बहुत सारे जानवरों की विशेषता बताई गई है कि हर जानवर आपको किस प्रकार का दिखाई देगा। जैसे आप सबसे पहले जब अपन पहला जो स्थान है उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया एशियाई शेर के बारे में, एशियाई लोइन के बारे में, कि एशियाई लोइन किस प्रकार का होता है कि जब कभी आप जंगल में जाओ और आप देखो कि एक ऐसा जानवर जो सांवले रंग का है और एक बहुत बड़ा है, और वो जो दहाड़ लगाता है ना, उसकी दहाड़ से ही हमें ऐसा लगता है कि हम मर गए, तो आप समझ जाना वो कौन है, एशियाई लोयन है। ये तो था पहले स्थान के अंदर एशियाई लोयन की विशेषता कि एशियाई लोयन क्या होता है, एक तो सांवले कलर का होता है और उसकी जो दहाड़ होती है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है कि जब वो दहाड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं, हम मर चुके हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं, एशियाई लोयन बोलते हैं। और फिर अगर आप भटकते भटकते कहीं और आगे चले गए तो आपको एक तेंदुए से मुलाकात होगी, और तेंदुआ कैसा दिखाई देगा, एक ऐसा जानवर जो पीले से शरीर के साथ, एक शाही जानवर जिसका शरीर पीला होता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, उस धब्बों के साथ में वो आपके ऊपर छलांग लगा देगा, है ना, आपके ऊपर लिपट जाएगा और आपको तब तक दबाए रखेगा जब तक कि आप मर न जाओ। तो आप समझ जाना वो कौन है, तेंदुआ है। वो कौन है, तेंदुआ है। फिर आगे बात करता है बंगाल टाइगर है, और आगे बोलता है कि तेंदुआ, है ना, कि स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आप एक आगे की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई येलो कलर की बॉडी वाला एक ऐसा जानवर जिसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे बने हुए हैं, वो अगर आपके ऊपर आता है, छलांग लगा देता है, तो वो आपको तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आप मर नहीं जाते। दर्द से आप चाहे करा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको वो छोड़ेगा नहीं। और भालू, एक भालू की विशेषता क्या बताता है कि एक भालू अगर आप आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जो आपको गले लगाता है ना, आपका स्वागत गले मिलकर करता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन है, भालू है। और उसके बाद में एक दो और जानवरों के बारे में बताता है। एक तो बताता है अपने को लक्कड़ बग्गा, है ना, एक तो हाइना। क्या बोलता है कि जब भी हाइना आती है ना, वो हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में आती है, और क्रोकोडाइल जब भी आता है ना, वो एक रोते हुए चेहरे के साथ में आता है। तो ये दोनों की विशेषता हो गई। अगर आपको जानवर हंसता हुआ मिले तो आप समझ जाना ये हाइना आ गई है, और अगर जानवर आपको रोता हुआ मिले तो आप समझ जाना क्रोकोडाइल आ गया है। और एक गिरगिट की विशेषता बताते हुए बोलता है कि गिरगिट जो होता है वो एक छोटी सी चिपकली के आकार का होता है, उसके कान नहीं होते हैं, उसके पंख भी नहीं होते हैं, लेकिन वह उस चिपकली की प्रजाति का होता है, और उसके अंदर एक क्वालिटी होती है रंग को बदलने की। जिस पेड़ के ऊपर या जिस भी सब्जेक्ट के पास में वो जाता है उसके अकॉर्डिंग वो रंग ग्रहण कर लेता है, अपने रंग को चेंज कर लेता है। अगर वो पेड़ के ऊपर बैठा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसने किसका कलर ले लिया है, पेड़ का। ये इस पोएम के अंदर अपने जानवरों के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, दिस ह्यूमोरियस पोएम, ह्यूमोरियस का मतलब होता है हास्यात्मक पोएम, हास्यात्मक एक कविता है, एक हास्यात्मक कविता, एक विनोदपूर्वक कविता, जिसका वर्णन कवि ने बड़े ही मजेदार तरीके से करा है। कैसे करा है, बड़े ही मजेदार तरीके से। वो अपने को बताता है कि किस प्रकार से जानवर हमारा स्वागत करते हैं, है ना, जानवर किस प्रकार से हमारा जंगल के अंदर स्वागत करते हैं, और सजेस्ट, वो हमें सुझाव भी देती है। क्या सुझाव देती है, सम डेंजरस वीज, कुछ खतरनाक तरीके, सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए,
किसको पहचानने के लिए, और टेल और बताने के लिए, बोलने के लिए। वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, यानी जंगली जानवरों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं या उनसे किस प्रकार से बात कर सकते हैं, उसके बारे में पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीके बताती है, हमें सजेस्ट करती है एक हास्यात्मक तरीके से, एक मज़ेदार तरीके से। बोलती है कि रीड इट अलाउड, पहले से तेजी से या आवाज़, तेज आवाज़ के साथ पढ़ो। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक मजबूत और लगातार चलने वाली रिदम के साथ, यानी एक ही स्वर में आपको पूरी पोएम को क्या करनी है, पढ़नी है। हम एक स्वर में तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें तो एक्सप्लेनेशन करनी है ना, तो हम एक एक पैराग्राफ को पूरा रिदम से पढ़ते हैं। देखो, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are din, you will know it is the Asian lion। यानी आपको पोएम में क्या बोल रहा है कि अगर आप कभी जंगल की तरफ जाते हैं, है ना, if you go, if ever you should go by chance to jungles in the east, कि अगर आप पूर्व दिशा के अंदर कभी लक से, किस्मत से, है ना, या मुश्किल से कोई चांस बन गया, कहीं जा रहे थे और घूमते घूमते आपका दोस्त आपको जंगल में ले गया कि चल यार एक बार जंगल घूम के आते। इफ एवर यू शुड गो, कि तुम अगर किस्मत से तुम्हें जाना चाहिए कहाँ पर, जंगल की ओर, किसमें, पूर्व दिशा के जंगल की ओर, तब आपकी सामना, आपका इनकाउंटर किसके साथ में हो जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, अगर आपका सामना किससे हो जाए, एक बड़े, है ना, एक बड़े और ट्वेनी बीस्ट, एक खतरनाक जानवर से हो जाए, किससे हो जाए, एक खतरनाक जानवर से। बीस्ट का मतलब तो क्या होता है, जानवर, और ट्वेनी का मतलब होता है खतरनाक। एक खतरनाक जानवर के साथ हो जाए, एक सांवले रंग के जानवर के साथ हो जाए। इफ ही रोर्स एट यू, और वो अगर आपके ऊपर दहाड़ लगाता है, क्या करता है, वो दहाड़ मारता है, एट यू एज यू आर डीन, जैसा कि आप मर चुके हो, आप मरने वाले हो, यानी आप पहले से ही मर चुके हो, आपको ऐसा लगेगा कि उसकी दहाड़ से ही मेरी मौत नज़दीक आ गई है। तो जब वो दहाड़ता है तो हमें मरण पास में दिखाई देता है, हमें मरना दिखाई देता है। यू विल नाउ इट इज़ द एशियन लोयन, तो आपको जान जाना चाहिए कि ये कौन है, एशियन लोयन है। कहने का मतलब है कि अगर आप कभी पूर्व दिशा के अंदर किसी जंगल के अंदर जाते हैं और अचानक से ही आपका सामना किससे हो जाए, एक ऐसे जानवर से हो जाए जो बहुत बड़ा होता है और उसकी जो दहाड़ होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि आप उसकी दहाड़ को सुनकर अपने आप को मरा हुआ महसूस करने लगते हैं, तो वो जानवर कौन सा कहलाएगा, एशियन लोयन कहलाएगा, वो एशियाई शेर कहलाएगा। उसके बाद में आगे पोएम को बढ़ाती है और क्या बोलती है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। देखो आगे क्या बताता है कि और यदि, है ना, if sometime, किसी समय, कुछ समय, when roaming round, इधर उधर घूमते हुए, roaming round का मतलब होता है घूमते हुए, a noble wild beast, एक सभ्य जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है। ग्रीट्स का मतलब होता है अभिवादन करना या स्वागत करना, अभिवादन या स्वागत, यानी एक नोबल सा, एक सभ्य सा जानवर, नोबल का मतलब होता है सभ्य, एक सभ्य जानवर अगर आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, कैसा जानवर, विथ ब्लैक स्ट्राइप, जिसकी काली काली क्या लगी हुई है, धारियां, ऑन ए येलो ग्राउंड, एक पीले से ग्राउंड के ऊपर, पीला स्तर। अब पीला स्तर कैसा, आपने देखा होगा जानवर ये येलो कलर का होता है, इधर दे रखा ये रहा, येलो कलर की इसकी स्किन होती है ना, और इसकी स्किन के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई होती है, ये धारियां बनी हुई होती है ना, इसके दांत एकदम नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। तो येलो कलर की जो ग्राउंड है उसका, जो इसकी स्किन है उसके ऊपर जो काले कलर की धारियां हैं, उसके साथ ये एक सभ्य सा जानवर आपका स्वागत करता है। और जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ध्यान दीजिए यदि ये आपको खाता है, ही ईट्स यू, यदि ये आपको खाता है, तो दिस सिंपल रूल, तो साधारण सी बात है, मे हेल्प यू लर्न, ये आपको बात बताएगा, ये आपको सिखाएगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आप किससे मिल रहे हैं, एक बंगाल टाइगर से मिल रहे हैं, एक बंगाली टाइगर से मिल रहे हैं ना। बंगाल का जो टाइगर है अगर वो आपको खा जाता है, और उसकी स्क्रीन कैसी है, येलो कलर की, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या है, धारियां हैं, और अगर आपका उसके साथ सामना होता है और वो आपको खा जाता है,
तो आपको 100% ये बात मान लेनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति था, जो जानवर था जिससे हम मिले, वो जानवर कौन था? बंगाल टाइगर था। कैसा था वो? बंगाल टाइगर था। टाइगर टू डिस्टर्न यानी पहचान जाना चाहिए। आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि हम किससे मिल चुके हैं? बंगाल टाइगर से मिल चुके हैं। ये बात कब पता पड़ेगी? जब वो हमें खा जाएगा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तब हमारे को ये बात पता चल जाएगी। ठीक है, आगे देखो। अब बता रहा तेंदुए के बारे में, है ना, कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। यदि आगे बढ़ते हुए, स्ट्रोलिंग फोर्थ आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट यू, यदि आप एक ऐसा जानवर देखते हैं, आप जानवर को देखते हैं, whose hide with spots is prepared as soon as he has leaped on you, क्या वो छिपा होता है किसके साथ में? स्पॉट्स इज प्रिपेयर्ड, उसकी बॉडी के ऊपर काले धब्बों के साथ में। ये दिख रहे हैं आपको काले काले धब्बे, है ना, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इस प्रकार से धब्बे बने हुए होते हैं। ठीक है, काले कलर के ये जो काले धब्बे हैं, इसके साथ अगर कोई जानवर आपको दिखाई देता है और एज सून एज जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर क्या लगा देता है? छलांग लगा देता है, आपके ऊपर लिपट जाता है। ठीक है, और यू विल नाउ इट इज द लेपर्ड, ये कौन है? लेपर्ड है, यानी तेंदुआ है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक लेपर्ड है, तेंदुआ है, जिसने हमारे ऊपर छलांग लगा दी है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और कोई फायदा ही नहीं है किस चीज का? डू नो गुड, अच्छा करना, क्या? दहाड़ना, है ना, विथ पेन, दर्द से कहराना। इसका मतलब आप लिखना कराहना, वैसे इसका मतलब होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा? कराहना। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ये आपको लेप करेगा, आपके ऊपर छलांग लगाएगा और वापस छलांग लगाएगा। यानी ये आपको, आप चाहे दर्द से करा रहे हो, आप दर्द से चिल्ला रहे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके ऊपर छलांग पे छलांग लगाया जाएगा जब तक कि आप मर नहीं जाते। यानी जैसे आप मर जाओगे तो ये आपको छोड़कर चला जाएगा, मतलब आपको खा जाएगा। तो ये जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जिसकी स्किन के ऊपर पूरे ब्लैक ब्लैक धब्बे बने हुए हैं और वह हमारे ऊपर छलांग लगाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए आप एक किससे मिल रहे हैं? लेपर्ड से मिल रहे हैं, आप एक तेंदुए से मिल रहे हैं। इसके बाद में जो अगला जानवर आता है वो है भालू। और भालू की क्या विशेषता बताते हैं कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन के, अगर आप अपने एरिया में घूम रहे हैं, अपने एरिया के चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं, तो यू मीट ए क्रिएचर, आप एक ऐसे जीव से मिल सकते हैं, एक ऐसे जानवर से मिल सकते हैं। वहां पर कैसा जानवर? एक ऐसा जीव, वो हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले मिलता है, आपको हक करता है बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही कठोरता के साथ में। बी श्योर, तो आप निश्चित हो जाइए, इट इज ए बियर, ये क्या है? एक भालू है। अगर आपको कोई भी जानवर सामने से आकर गले मिलता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए वो कौन है? भालू। और इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको इसमें कोई संदेह है कि नहीं गले तो कोई भी जानवर मिल सकता है, तो आप इस संदेह को भी दूर कर सकते हैं, आप इस शक को भी दूर कर सकते हैं। डाउट का मतलब होता है संदेह या फिर शक, संदेह या फिर शक, कि आपको अगर कोई शक है कि वो जानवर भालू नहीं है, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, कि वो आपको और अधिक देखभाल देगा, यानी एक बार और आपको हक करेगा वो। मतलब मैं आपको ये हिंट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ इस पोएम में कि जो जानवर है जो आपको एक बार हक करता है वो आपको एक बार वापस से हक करेगा, आपको वापस से ध्यान रखेगा। तो आप समझ जाना वो जानवर कौन सा है? बियर है। वो जानवर कौन सा है? भालू है। और टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नॉन प्लस, और थ्यू का मतलब होता है हालांकि। थ्यू का मतलब क्या होता है? हालांकि। हालांकि टू डिस्टिंग्विश यानी पहचानना, पहचानना या अंतर करना, पहचानना या अंतर करना। किसके बीच अंतर करना? बीस्ट ऑफ प्री, जो शिकारी जानवर होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं उनको पहचानना। ए नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी जो नया नया शिकारी बनता है ना उसको बोलते हैं नौसिखिया। कोई भी व्यक्ति अगर नया काम चालू करता है, नया नया सीख रहा होता है, उसको नोविस बोलते हैं, नौसिखिया। तो एक जो नौसिखिया व्यक्ति होता है ना, माइट नॉन प्लस, वो चिंतित हो सकता है, वो भटक सकता है ना, किस चीज से? पहचानने से। उसको पता ही नहीं चलता है सामने से कौन सा जानवर आ गया। तो जो नया नया सीख रहा है ना वो चिंतित हो सकता है इनको पहचानने में, वो घबरा सकता है इनको पहचानने में। इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से इसको पहचाना जाता है। और द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी, और जिस मगरमच्छ को
या जिस मगरमच्छ के बारे में आप हमेशा कहा करते थे, फ्रॉम द हाइनाथस। फ्रॉम हाइना का मतलब होता है लक्कड़बग्गा, यानी साथ में लक्कड़बग्गा भी, यानी हाइना, लक्कड़बग्गा और जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, इसके बारे में भी हम बात किया करते थे। थस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल। हाइना यानी लक्कड़बग्गा तो किसके साथ आएगा, एक हंसते हुए चेहरे के साथ, एक हंसती हुई स्माइल लेते हुए आएगा। देखो हमेशा हंसते हुए आता है, ऐसा लगता है जैसे हंस रहा है ना, तो हंसते हुए चेहरे के साथ में आता है। जबकि लेकिन इफ दे वीप, यदि वो रो रहा है तो दे आर क्रोकोडाइल, वो कौन है, मगरमच्छ है। अगर वो रोता हुआ आता है ना तो आप समझ जाना वो कौन सा जानवर है, मगरमच्छ है। ये देखो रोता हुआ आंसू गिर रहे है ना, यानी इसके जो पानी में से निकलता है ना तो पानी नहीं गिर रहा होता है। तो ये बोलता है कि जब अगर कोई व्यक्ति हंसता हुआ है तो आप ये समझना वो लक्कड़बग्गा है, और हंसता हुआ नहीं आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है, तो आप ये समझना वो कौन है, मगरमच्छ है। ये इनको पहचानने का तरीका हो गया। फिर लास्ट के अंदर जो बात करता है वो है गिरगिट के बारे में, है ना। देखो गिरगिट के बारे में बात करता है, गिरगिट किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो इट द ट्रू चेमिलियन इज स्मॉल, जो वास्तव में एक चेमिलियन होता है, जो वास्तव में एक गिरगिट होता है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। गिरगिट जो है वो कैसा होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। ए लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार से चिपकली होता है, एक प्रकार से किसकी तरह होता है, चिपकली की तरह। He has not any ears at all, उसके कोई भी कान नहीं होते, उसके कोई भी कान नहीं होते, ठीक है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही एक पंख होता है, ना ही उसके कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो दिस द चेमिलोन यू सी, तो फिर यकीन मानिए आपने किसको देखा है, एक गिरगिट को देखा है। यू सी आपने देखा है, कहने का मतलब है कि जो गिरगिट होता है उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जिस सब्जेक्ट के पास में जाता है, जिस सब्जेक्ट के कनेक्ट में आता है, उस सब्जेक्ट का ही रंग वो ले लेता है। अगर वो तने के ऊपर बैठा है तो वो ब्राउन हो जाएगा, पेड़ के ऊपर बैठा है तो वो हरा कलर का, पत्ती के ऊपर बैठा है तो ग्रीन हो जाएगा, सड़क पे बैठा है तो सड़क के कलर का हो जाएगा। यानी उसका रंग परिवर्तन करने की एक उसके अंदर अलग सी क्षमता होती है कि वो अपने रंगों को चेंज कर सकता है। हालांकि वो किससे बिलोंग करता है, एक चिपकली के परिवार से, क्योंकि चिपकली के भी इस प्रकार से पूंछ होती है पीछे, है ना। तो वो चिपकली की घर से बिलोंग करता है, चिपकली की प्रजाति से बिलोंग करता है, लेकिन उसके कोई कान नहीं होते हैं, है ना, और उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। यानी इसके ना तो पंख हैं और ना ही इसके कान हैं, इसलिए और इसके साथ ये रंग बदलने की एक क्षमता रखता है। तो अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप 100% ये मान के चलिए कि वहाँ पर कौन बैठा है, गिरगिट बैठा हुआ है। आगे समझ में, जितने भी जो जानवर थे उनके बारे में बता दिया है। देखो वापस एक बार आपको संक्षिप्त के अंदर बताता हूँ, शॉर्ट के अंदर। पहला एशियाई लायन कब होगा, जब वो आपका स्वागत करे, है ना, एक बड़ा सा जानवर आपका स्वागत करे जोर से दहाड़ते हुए। तो दहाड़, ऐसी दहाड़ जिस दहाड़ से हम अपने आप को मरा हुआ समझने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा वो कौन था, एशियाई लायन। और अगर कोई जानवर जिसकी स्किन के ऊपर ऐसे काले कलर की क्या बनी हुई है, धारियां, और स्किन उसकी कैसी हो, पीले कलर की, अगर वो आपको देख लेता है और आपको खा जाता है, तो आप समझ जाना कि वो कौन था, बंगाल टाइगर। वो कौन था, बंगाल टाइगर। अगर कोई जानवर आपके ऊपर हमला करते और आपको खा जाए तो वो 100% कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा। और अगर एक ऐसा जानवर जिसके शरीर के ऊपर ब्लैक ब्लैक ऐसे धब्बे बने हुए हों, उन धब्बों के साथ में वो आपके ऊपर छलांग लगा दे और आपको तब तक नहीं छोड़े जब तक कि आप मर ना जाओ, आप चाहे उस दर्द से कराने लगो, रोने लगो, चिल्लाने लगो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका नाम क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, लेपर्ड कहलाएगा, एक तेंदुआ कहलाएगा। और अगर भालू को पहचानना है तो क्या तरीका है, आप जब इधर उधर घूम रहे हो और एक जानवर आके आपको गले मिल लेता है ना, तो वो कौन होगा, भालू। और अगर आपको इस बात में कोई शक है तो वो एक बार फिर से आपको क्या मिलेगा, गले मिलेगा। तब आपका डाउट जो है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा कि जिससे मैं मिला, जिसको मैंने अभी देखा, वो कौन था, भालू था। और लास्ट में दो जनों की ओर बात करता है कि जो आप पहचानते हैं ना, एक नौसिखिया व्यक्ति होता है ना, उसको पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है, वो जानवरों को पहचान नहीं पाता है। कभी जाता है तो शिकार करता है, पता ही नहीं चलता किसका शिकार कर लिया, तो उसको वो पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्रोकोडाइल और हाइना यानी लक्कड़बग्गा और मगरमच्छ को अगर आप देखते हो, अगर आपको हंसता हुआ कोई चेहरा दिखता है ना, हंसता हुआ कोई जानवर दिखता है, तो आप समझ जाइएगा वो लक्कड़बग्गा है। और अगर वो रोते हुए आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कौन है, एक मगरमच्छ है। ये इन दोनों की विशेषता हो गई। और गिरगिट के बारे में बताते हुए कहती है कि गिरगिट जो होता है वो एक सबसे छोटा सा जानवर होता है और वो बिल्कुल चिपकली की तरह दिखाई देता है। उसके कोई पंख नहीं होते, उसके कोई कान नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे कि वो जिस चीज के संपर्क में आता है उसी का रंग वो ग्रहण
कर लेता है। अगर पेड़ के ऊपर आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उस पेड़ के ऊपर कौन बैठी हुई है, गिरगिट बैठा हुआ है। उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, गिरगिट। और ये जो आपका लेसन है वो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, ठीक है। ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, है ना, कि वाइल्ड एनिमल को किस प्रकार से कहा जाए। ये हो गया आपका पोएम नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आई हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस पैराग्राफ के अंदर, किस स्टांजा के अंदर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है। वो मैं आपको इसकी अगली जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आई उसमें समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।